तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके फॉर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम 28 तारीख से शुरू होने वाला है। तो उसमें कई सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। तो हम आपके लिए लेके आए हैं 400-500 क्वेश्चन की हिस्ट्री की सीरीज, जिसमें से हम आज कुछ 50 क्वेश्चनों के लगभग बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट होंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिख रखे हैं, इनके सिर्फ आंसर देने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें दे रखा है भारत में किस राजनीति संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम। तो जो हमारी संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी वो जमींदारी एसोसिएशन, जो संगठन था उसका नाम जमींदारी एसोसिएशन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। जो हमारे राजनीतिक सुधार थे उनमें जो विरोध करने वाले थे वो हमारे पहले भारतीय थे सुरेंद्र नाथ। कौन थे? सुरेंद्र नाथ। सुरेंद्र नाथ। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, प्यारी चंद्र मित्र किस संगठन के सचिव थे। जो प्यारी चंद्र मित्र थे किस संगठन के सचिव थे। तो ये जो संगठन था ये था हमारा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके ये सचिव हुआ करते थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संगठन के जो सचिव थे वो प्यारी चंद्र मित्र थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगले की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी ये हमारी 1884 में की गई थी। कब की गई थी? 1884 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हमारी जो हुई थी ये 1800 राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी, ये हमारी संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये हुई थी हमारी 1885 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो असैनिक सेवक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? असैनिक सेवक। असैनिक सेवक। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ये हमारे संस्थापक जो थे वो ये A.O. ह्यूम हुआ करते थे। कौन थे? A.O. ह्यूम। इसके बाद बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो हमारे जो प्रतिनिधि थे वो 72 थे। 72 लोगों ने भाग लिया था, मतलब 72 लोगों ने इस प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद इसमें जो 72 लोगों ने भाग लिया था ये अधिवेशन हमारा मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय अभी बताया ऊपर मुंबई में हुआ था, लिख लो इसको। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके बाद बात करेंगे हम
अगले क्वेश्चन की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो अभी ऊपर हमने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक असैनिक सेवक थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। तो इनकी स्थापना किसने की थी? ए.ओ. ह्यूम ने की थी। ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो हमारी जो भारत का वायसराय था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो ये था लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अधिकतर तो सभी को पता होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। नहीं पता है तो लिख लो, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? 1885 में जो महासचिव थे वो भी हमारे जो इसके संस्थापक थे इसके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी जिन्होंने, वही हमारे इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हमारे होते थे बदरुद्दीन तैयब जी। लिख लीजिए, बदरुद्दीन तैयब जी। तैयब जी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करने वाले दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। दादा भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जो था ये था जॉर्ज यूले। तो एक बार फिर देख लेते हैं, भारत में किस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई? उसका नाम, तो उसका नाम है जमींदारी एसोसिएशन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्यारीचंद्र मित्र किस संगठन के सचिव थे? तो ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो संगठन था उस संगठन के ये सचिव हुआ करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी ये 1884 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सभी को पता है 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, जो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो असैनिक सेवक थे। और कौन थे? ए.ओ. ह्यूम हुआ करते थे। इसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। शायद ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया है, चलिए देखते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हमारा मुंबई में हुआ था उसमें लगभग 72 लोगों ने भाग लिया था। तो इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था और ये अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसके बाद बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पार्टी थी इसकी स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय, भारत का वायसराय कौन हुआ करता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव था वो भी हमारे AO ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और ये ही इसके पहले अध्यक्ष भी थे। इसके बाद बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाँ ये तो हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हुआ करते थे। इसके बाद बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था जॉर्ज यूले। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलो इसको यहाँ से इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस व्यक्ति का संबंध नहीं रहा है? जो हमारी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, उससे किस व्यक्ति का संबंध नहीं रहा है? तो इससे संबंध हमारा 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दे रखा है फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, सी दे रखा है खान अब्दुल गफ्फार खान और डी ऑप्शन दे रखा है सर सैयद अहमद। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी थी उससे सर सैयद अहमद का संबंध नहीं रहा है कभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन नहीं चुना जा सका कभी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, ये हमारे थे बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक को तो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, बाल गंगाधर को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो बाल गंगाधर तो हो ही नहीं सकते, बिपिन चंद्र पाल ये भी नहीं थे। तो ऑप्शन हमारा बचा एक लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए लाला लाजपत राय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष ऑप्शन में देखते हैं, ए नंबर नलिनी सेन गुप्ता, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कादम्बिनी बोस। तो इनमें से हमारा ऑप्शन सी एनी बेसेंट जो थी ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो क्वेश्चन बोल रहा है किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन के लिए महिला को अध्यक्ष चुना? ए ऑप्शन है हमारा कलकत्ता अधिवेशन, बी दे रखा है गया अधिवेशन, सी दे रखा है इलाहाबाद। तो जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन 1917 था, इस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया? तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, एक जयपुर अधिवेशन 1948, बी ऑप्शन दे रखा है नासिक अधिवेशन 1950, सी दे रखा है अवाड़ी अधिवेशन 1955। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी अवाड़ी अधिवेशन 1955। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 23 नंबर का, 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 में ऑप्शन में देखते हैं चित्तरंजन दास, बी ऑप्शन है SN बनर्जी, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है हकीम अजमल खान। तो इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा। चित्तरंजन दास जी जो थे
1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा, ऑप्शन दे रखे हैं 1905, 1912, 1936, 1946। तो जो 1912 है इसके दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो इसमें दे रखा है हमारा ए ऑप्शन दे रखा है एनी बेसेंट, बी दे रखा है M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको बोलते हैं, सी मैडम कामा, डी फिरोज शाह मेहता। तो इसका आंसर होगा हमारा ए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मतलब आदिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी। तो ये एनी बेसेंट कौन थी? प्रमुख शिल्पी थी। किस लिए? अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में कौन थी? एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ तक के आपके 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इनको आप पढ़िए, याद करिए। ये आपके एनटीपीसी के लिए सफिशिएंट होंगे। एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, इनमें से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1916 मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था वो किसने कराया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में बाल गंगाधर तिलक, गोखले ने, एनी बेसेंट ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये जो समझौता था ये बाल गंगाधर तिलक ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। ऑप्शन नंबर बी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अस्थायी विलय हो गया। ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस का अध्ययन एक मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, और कांग्रेस का अध्यक्ष एक मुस्लिम लीग व्यक्ति चुना गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई। कब कोई इसकी मांग स्वीकार कब की गई? जब 1916 लखनऊ अधिवेशन में मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था, तो वह मुस्लिम लीग की प्रथम निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की वह वर्ष था? तो ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में 1909, बी में है 1916, ऑप्शन नंबर सी 1931, ऑप्शन नंबर डी 1932। तो इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन बी 1916। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतैक्य का काल था वो कौन सी वर्ष में प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए में 1909 से 1911, ऑप्शन नंबर बी में 1916 से 1922, ऑप्शन नंबर सी में 1917 से 1921, ऑप्शन नंबर डी में 1940 से 1946। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 1916 से 1922। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? इसका ऑप्शन दे रखा है SN बनर्जी, अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेरोजी। तो जो 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया है वो कौन थे? वो हमारे थे दादा भाई नेरोजी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, दादा भाई नेरोजी ने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से
कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? जो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता थे इनमें से कौन नहीं था? तो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में है विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी में लोकमान्य तिलक, ऑप्शन डी में लाला लाजपत राय। तो इन चार लोगों में से जो राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता थे इनमें से कौन नहीं थे? तो इनमें से ऑप्शन नंबर ए हमारा है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्र राष्ट्रवाद के जो उल्लेखनीय नेताओं में से थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले उनमें से नहीं हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो नरम दल के नेता हुआ करते थे वो कहाँ से थे? ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन में दे रखा है ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, सी में है ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों से, डी है पंजाब से। तो नरम दल के जो नेता थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो शहरी क्षेत्रों से हुआ करते थे। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी सही। वो कहाँ से थे? शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। ऑप्शन देखते हैं, असहयोग, बी ऑप्शन है राजा बाम बद्ध आंदोलन, सी ऑप्शन है अनुकूल प्रविघटन, ऑप्शन डी है अविधेयक। इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, राजा बाम बद्ध। राजा बाम बद्ध आंदोलन था वो नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से देखिए ऑप्शन में, बाल गंगाधर तिलक, बी मदन लाल, सी उधम सिंह, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इन चारों लोगों में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी सही, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो स्वदेशी के जो समर्थक थे इनमें से कौन एक थे? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। इन चारों लोगों में से जो स्वदेशी के समर्थक थे वो कौन थे? अरविंद घोष। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे वो स्वदेशी के समर्थक हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन मध्यम वर्गीय नहीं था? तो ये दे रखे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। तो इन चार लोगों में से मध्यम वर्गीय कौन नहीं था? तो इसमें आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मध्यम वर्गीय नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। जो महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन होता है, गणपति की पूजा होती है, उस पर्व का गणेश किसने किया था? श्री गणेश किसने किया था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक, एमजी रानाडे, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। तो जो महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश है वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा, बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? जो बाल गंगाधर तिलक थे उनको अशांति का जनक किसने कहा? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्जन, विंसेंट स्मिथ, वैलेंटाइन सिरोल, हेनरी कॉटन। तो इसमें जो वैलेंटाइन सिरोल है, ऑप्शन नंबर सी, इन्होंने ही बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1908 में बाल गंगाधर को जेल हुई थी। सन 1908 में बाल गंगाधर को जेल हुई थी। तो ऑप्शन दे रखा है 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो कितने वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को? बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, 6 वर्ष की जेल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया? तो ऑप्शन देखते हैं, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। तो इन चारों लोगों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ऑप्शन देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे इन्होंने ही आरोप लगाया था किसका? प्रार्थना याचना तथा विरोध राजनीति करने का आरोप लगाया था।
ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका तो बताया था ऊपर 1912 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले, एस.एन. बनर्जी। इन चारों लोगों में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित कौन था? तो जो अरविंद घोष थे वो कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अरविंद घोष। इसके बाद देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। गर्मपंथियों के प्रभावाधीन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आया, कब आया? 1906 के बाद, 1909 के बाद, 1914 के बाद, 1919 के बाद। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था, ये आया था 1906 के बाद। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1906 के बाद। इसके बाद बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? जो कांग्रेस में उदारवादी थे उनमें से कौन नहीं जुड़ा था? ऑप्शन में देखेंगे, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, जी.के. गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। तो इन चारों लोगों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से कौन नहीं जुड़ा था? तो इसमें देखेंगे जो लाला लाजपत राय हैं ये नहीं जुड़े थे। इसमें कौन नहीं जुड़ा था? ऑप्शन डी सही होगा हमारा, लाला लाजपत राय ये कांग्रेस के उदारवादियों से नहीं जुड़े थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी? तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है शौकत अली, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर सी मौलाना ए.के. आजाद, ऑप्शन नंबर डी M.A. अंसारी। तो इन चारों लोगों में से महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर की अर्थी किसने उठाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए शौकत अली जो थे, इन्होंने बाल गंगाधर की अर्थी को उठाया था, किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता था? सभी को पता है, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को। ठीक है, तो शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में हुआ था? जो बंग विरोधी आंदोलन हुआ था वो किस तिथि में प्रारंभ हुआ था? तो ये जो आंदोलन था ये 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद अगला देखेंगे, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर हुआ करता था। कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर, सर एंड्रूज फ्रेजर। तो जो सर एंड्रूज फ्रेजर थे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के। कब? जब बंगाल का विभाजन हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय वायसराय कौन था? मतलब किस वायसराय ने विभाजन किया था? तो वायसराय था बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसके बाद अंतिम क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुएं थी उनको बहिष्कार करने का सुझाव था वो सबसे पहले किसने दिया था? वो दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। कृष्ण कुमार मित्र थे, इन्होंने ही सुझाव दिया था कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। कृष्ण कुमार मित्र, कृष्ण कुमार मित्र ने सुझाव दिया था कि ब्रिटिश की वस्तुओं का बहिष्कार करना है। तो
तो ये आज की हमारे 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल और सीरीज लेके आएंगे 50 क्वेश्चन की। तब तक के लिए इतना पढ़िए। ये आपके एनटीपीसी के लिए, ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट होगा। पढ़िए, अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।